हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के गणित विषय के अध्याय 1 यानी परिमेय संख्याओं के जो प्रश्न हैं उनके हम यहाँ पर उत्तर या फिर सॉल्यूशन हल देखेंगे। बात करें यहाँ पर हमारा जो प्रश्न क्रमांक 1 का आ है उसमें है 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारी संख्या दी होती है हमें उसी का अपोजिट देखना होता है। साइन अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट जो लेंगे वो क्या होगा, माइनस में 3/8 होगा। साइन अपोजिट लेना है, संख्या हमारी सेम रहेंगी, क्योंकि इसका जो होता है योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो हमारा प्रश्न है उसका हल क्या आए, 0 आए। तो 0 कब आएगा, जब हम 3/8 को -3/8 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -3/8 से घटा देंगे, तो 3/8 से 3/8 हमने घटाया तो क्या आया, हमारा रिजल्टेंट 0 आ गया। तो रिजल्ट 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, +3/8 को क्या करना होगा, योज्य प्रतिलोम यानी -3/8 इसका आंसर रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आपको इस टाइप से लिखना है, 3/8 का योज्य प्रतिलोम -3/8 होगा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर है 12 नंबर। 12 नंबर में है 5/-6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस में है, 5/6 किस में है, माइनस में। तो इसका योज्य प्रतिलोम बनाने यानी 0 बनाने तो क्या करें, तब हमें क्या करना होगा, +5/6 से इसमें जोड़ना होगा। तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो 5/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5/6 बस होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। तो आपको साइन चेंज करने, अगर माइनस में दिया है और योज्य प्रतिलोम पूछे तो प्लस में लिखना है। सपोज -1 दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +1, और अगर +1 बस दिया है या +1 लिखा है तो क्या होगा, -1 होगा। इस टाइप से आपको साइन बस चेंज करके लिखना है, तो वो योज्य प्रतिलोम बन जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कि गुणात्मक प्रतिलोम कैसे बनेगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का ये हमारा कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 2 का आ है। ठीक है, इसको कैसे करना है, यहाँ पर लिखा है -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 20/14, और माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा, तो आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा तो 20 एकम 20, 14 एकम 14, और माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आप करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना है, तो सिर्फ उल्टा कर देना है, साइन वाइन कोई चेंज नहीं करना, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। इस टाइप से आपको लिखना है कि -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम -20/14 होगा। अब आगे बात करें यहाँ पर, तो 12 नंबर है। 12 नंबर में हमारा है कि -1 सही 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो -1 सही 1/11 को पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करा, 18 का गुणा 1 में करा और +1 में जोड़ा इसको, तो ये आ गया टोटल 19/18, -19/18 में हमने इसको विभक्त कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -19/18 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, -18/19, क्योंकि -19/18 में हम किसका गुणा करें कि 1 आए रिजल्ट, तो क्या करेंगे हम 18/-19 का, तो 18 से 18 कट जाएगा, -19 से -19, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सभी जगह। तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो 1/1 = 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 1 लाना है, तो हम किससे गुणा करें, तो ये आ जाएगा -18/19। इस टाइप से आपको लिखना है। अब आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो प्रश्न क्रमांक 3 हमारा है कि 4/5 को -7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे, तो 4/5 को हमें क्या करना है, -7/8 के व्युत्क्रम से। तो हमने यहाँ लिखा प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिखा 4/5, फिर गुणे में -7/8 का व्युत्क्रम से हमें गुणा करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5 और -7/8 का व्युत्क्रम करेंगे मतलब उल्टा, तो क्या आ जाएगा, 8/-7 या -8/7। तो हमने ये लिखा। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का।
8 का गुणा 4 में करोगे तो 32 और नीचे 7 का गुणा 5 में तो 35 और एक ही साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब बात करेंगे हम 12 नंबर सवाल की। तो 12 नंबर में हमारा है कि ज्ञात कीजिए, इसको हमें सॉल्व करना है, हल करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले देखिए यहाँ पर 2 है, ये मल्टीप्लाई में 2 है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे 3 है, ये 3 है तो ये कट जाएगा, तो 1 1 है, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस बचा रहेगा, तो -3 और यहाँ पे 1 आया, -3 का 1 में एक गुणा करो 1 में तो -3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 7 बस बचा, तो 7। फिर लिखा -1/14, फिर माइनस यहाँ पे बचा है 5 और नीचे बचा है 4, तो -5/4। अब हम क्या करें, नीचे हमने देखा कि 1 में 7, 1 में 14, 1 में 4, तो हमने क्या करा 7, 14 और 4 का एलसीएम ले लिया। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 7 × 2 × 2 आएगा, यानी हमारे पास 28 एलसीएम आ रहा है इसका नीचे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको आता होगा तो आप इसमें लेंगे, तो नीचे आपका 28 आ गया और ऊपर हमारा सब माइनस में आ रहे हैं। तो हम सबको क्या करेंगे, जब भी सब माइनस माइनस में हो तो उनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और साइन माइनस का आता है। तो हमने 35, 2 और 12 को जोड़ा तो 49 आया, और तीनों माइनस के थे इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। ऊपर 49 आ गया माइनस का, नीचे 28 हमने 7 से काटा तो नीचे तो 7 चौको 28 हो गया, और ऊपर काटा तो 7 7 49। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो आया -7/4। इस टाइप से आपको ये करना है। अब हम बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर 4th नंबर में हम बात करें तो ये हमें कैसे करने हैं वो मैं यहाँ बताऊँगी। यहाँ पर है कि परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये संख्या रेखा दी गई है, 4/5 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 0 से शुरू करेंगे, 0, उसके बाद 1/5, फिर 2/5 आएगा, फिर 3/5 आएगा, फिर 4/5 आएगा, फिर आएगा हमारा 5/5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4/5, यानी 0 से जब हम देखेंगे तो 4th नंबर की लाइन पर हमारा 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ हमें इस टाइप से लिख देना है और 4/5 लिख देना है, और आप चाहें तो 4/5 में बॉक्स बना सकते हैं इस टाइप से, या ऊपर एरो की, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ऐसे आपको डिनोट कर देना है। तो ये संख्या रेखा पर 4/5 क्या हो गया, निरूपित हो गया। अब हम बात करते हैं आगे के सवाल की। ये वाली जो लाइन है आपको फिर से अपने जो ब्लैंक दिए गए हैं उनमें खींच लेना और इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम क्या करें, एक सेकंड, आपके कहाँ तक सवाल हुए हैं, 6 नंबर ये हमें करना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न तक देखा है। अब हम बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जगह भी नहीं दी गई थी 4th नंबर में, तो देखिए आपको इसी संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर देना है। अब बात करें 5 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर है कि परिमेय संख्या -6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये संख्या रेखा दी गई है। अब ये हमारा माइनस में है तो 0 के हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो -6/4 है, तो हम कहाँ से लेंगे, -1/4, फिर -2/4, -3/4, इस टाइप से हमने 0 से शुरू करा। तो -3/4, फिर -4/4 को अगर हम देखें तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये, लेकिन 1 हमें नहीं चाहिए, फिर हमें -5/4 लेंगे, फिर हम -6/4 लेंगे। तो हमने -6/4 यहाँ पर हमारा आ गया, इसको हम क्या करेंगे, चौकोर बॉक्स में कर देंगे और ऊपर से एरो लगा देना आप। तो ये आपका संख्या रेखा पर -6/4 निरूपित हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 6वें नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर है कि -5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, -6/5 और इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम पहले इनके नीचे का एलसीएम करेंगे। नीचे हमें क्या करना है, इनको सेम करना है बेस को। तो 6, एक में नीचे 6 है, एक में 8 है, तो 6 और 8 का हमने एलसीएम लिया यहाँ पर। तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से करा, फिर 2 से, फिर 3 से करा, तो 2 × 2 × 2 × 3 आया। तो इनका हमने मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24 हमारे पास क्या आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम 24। तो हमने नीचे क्या करा कि -5/6 को 24 बनाने के लिए ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 4 का, तभी ये क्या होगा, 24 बन जाएगा नीचे। अगर हम नीचे गुणा करते हैं 4 का तो हमें ऊपर भी करना होता है। ऐसे ही सेम 7/8 में करेंगे कि 8 को हमें 24 बनाना है। तो नीचे अगर हमें 3 का गुणा करा
ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा -5/6 में -20/24 और 7/8 का हो जाएगा 21/24। तो ये हमारे बेस सेम हो गए नीचे के। अब हम इनके बीच की परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो अब परिमेय संख्याएं आपको कैसे लिखनी है, तो -20/24 से चलकर आप 21/24 तक एक एक अंक भी बढ़ते जाएं तो आपको ढेरों परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख दी हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिखी है ऊपर, जैसे ये लिखी है मैंने -15/24, मैंने इसमें 5-5 का गैप ले लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था -20/24 और क्या था यहाँ पर 21/20। अब इनके 21/24, अब आप इनके बीच की देखिए, तो जैसे 20/24 से कम करो आप तो क्या बचेगा -19/24, फिर -18/24। ठीक है, इस टाइप से आप देखेंगे तो आपको ढेरों संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये सब कैसे करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें -19/24, -18/24, फिर -17/24, ऐसे आप चलते जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। कहाँ तक जाना है आपको, 20/24 तक जाना है प्लस के, और बीच में आपको क्या मिल जाएगा, 0 भी मिल जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 1/24, फिर 2/24, 3/24, इस टाइप से संख्याएं आ जाएंगी आपकी बहुत सारी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि 5-5 का गैप ले लीजिए। तो जैसे यहाँ पर आया था -20/24 और यहाँ पे 21/24, तो इनके बीच में मैंने 5-5 के गैप में ले लिया। 20/24 के बाद क्या लिख लें, -15/24, फिर क्या आ जाएगा -10/24। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा -5/24। तो ये हमारी हो गई 1, 2, 3। अब हम क्या ले लें, फिर आ जाएगा -5 के बाद 0 लेंगे। अगर हम 5 इसमें से मतलब बढ़ाते जाएंगे, 5-5 ऐड करेंगे तो अब 0 आ जाएगा। फिर 0 अगर नहीं लिखना है तो उसके बाद वाला आप लिख सकते हैं कि +5 आ जाएगा, तो 5/24। फिर क्या आ जाएगा हमारा 10/24। तो ये हमारी 5 संख्याएं इस टाइप से हो गई ये, और ये हम यहाँ हटा देंगे। ठीक है, तो ये 3 और ये 4, ये 5 आ गई। तो ये हमने इस टाइप से ले लिया। आप चाहें तो इनके बीच में कुछ भी ले सकते हैं, जितनी भी आपको लेनी हो, 5 में से कोई भी। ठीक है, तो मैंने इस टाइप से एक ऑर्डर में बना दिया है आपको, तो आप भी यही लिख सकते हैं। ये यहाँ पर लिखी हुई हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लेना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब प्रश्न क्रमांक 7 की। तो प्रश्न क्रमांक 7 में अगर हम देखें तो यहाँ पर है कि 22/5 मीटर लंबी रस्सी में से 2/5 मीटर कितने टुकड़े कटेंगे, ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या है, टुकड़ों की संख्या हमें निकालनी है। तो हम देखेंगे कि रस्सी की कुल लंबाई कितनी है और एक टुकड़े का माप से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो है टुकड़ों की संख्या निकल आएगी, कितने टुकड़े कटेंगे। तो टोटल रस्सी की लंबाई है 22/5 और एक टुकड़ा जो हमने काटा उसकी लंबाई थी 2/5। तो हमने भाग दे दिया। तो हम ऐसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 22/5 और 2/5 नीचे लिखा है। जब कोई भी चीज़ बटे में हो, नीचे भाग में हो तो क्या करते हैं, उल्टा हो जाता है। 2/5 का हम यहाँ पर करेंगे तो मल्टीप्लाई लगा के 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे। इस टाइप से आपका ये बन जाएगा। तो 2 से आप 22 को काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 11। तो टुकड़ों की जो संख्या होगी वो 11 होगी। मतलब एक बड़े टुकड़े में से अगर हम छोटे छोटे टुकड़े काटें तो 11 टुकड़े कटेंगे 2/5 मीटर के। तो इस टाइप से आपको इसको हल करना है। अब आ जाते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर है ज्ञात कीजिए। अब ये भी ज्ञात करने का आ गया, फिर से इसको करना है। तो इसमें देखिए आप 3/7 यहाँ पर है और 3/7 यहाँ पर है। तो हमने क्या करा कि इसको कॉमन ले लिया। पहले हमने ये सवाल लिखा, फिर हमने 2/3 गुणे -3/7 लिखा। फिर ये वाला जो टर्म है माइनस में 3/7 गुणे 3/5, इसको हम यहाँ ले आए। माइनस के 1/14 को हमने क्या करा, इस सबसे पीछे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, ये हमारा बन गया। उसके बाद हमने -3/7 कॉमन ले लिया, मतलब बाहर निकाल लिया। तो इस इक्वेशन इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो अंदर बचा हमारा 2/3 और 3/5 बचा। ठीक है, और हमने क्या लिया था, माइनस में 3/7 बाहर लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बीच में। तो इतना आ गया और माइनस का 1/14 का 1/14 लिखा। फिर हम क्या करेंगे, इतना हमारा आ गया। फिर हम अब इन दोनों को ऐड कर देंगे ब्रैकेट को। तो 3 और 2 होता है 5 और नीचे भी 5 था, तो 5 से 5 कट गया तो बचा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -3/7, फिर माइनस में 1/14 आ गया।
अब इनका नीचे 7 और 14 है तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल 14 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिया एलसीएम इनका तो आया 14 और ऊपर यहाँ पर 7 में क्या होगा 2 का गुणा हो जाएगा जब हम एलसीएम इनका करेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 का लिया तो ऊपर आ जाएगा 3 गुणे 2 और 1 गुणे 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा 14। तो माइनस का 6 और माइनस का 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7 और नीचे 14। फिर हम काट लेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये आ जाएगा ओवरऑल -1/2 हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपको ये हल करना है। अब आ जाएंगे हम प्रश्न क्रमांक 9 में। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी हमें परिमेय संख्या बतानी है तो किससे -2 से बड़ी। तो हमने एक नंबर लाइन बना ली, आपको बनाना हो तो बना लेना। तो यहाँ से क्लियर पता चलता है। तो यहाँ बीच में होता है 0, ठीक है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाले और राइट साइड में पॉजिटिव वाले। तो हमने यहाँ लिख लिया -1, -2, -3, फिर यहाँ पे 1, 2, 3। अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, -2 से बड़ी। तो -2 से बड़ी संख्याएं हमारी लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाएंगी। ठीक है, तो -2 से बड़ी क्या होगी, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती जाएंगी। हमें केवल 5 लिखनी है तो हमने लिख दिया -1, फिर 0 और 1, 2, 3। तो ये हमारी हो गई 5 -2 से बड़ी परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रश्न क्रमांक 10 देखना है। ये हमारा अंतिम है इस अध्याय 1 का। तो इसमें है 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या। अब 3 से छोटी हमें लिखनी है। ठीक है, तो +3 है या क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो हमने फिर से एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ -1, -2, -3। अब हमें 3 से छोटी करनी है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाएंगे। तो हमने देखा 3 से छोटा कौन है, 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है। तो हमने इसी टाइप से यही 5 ले ली। तो यहाँ पर हो जाएंगी -2, -1, 0, 1, 2। तो ये आप लिख सकते हो। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको भी लिख सकते हैं। सब के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं तो ये P/Q के फॉर्म में हो जाती हैं। इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, नीचे 1, 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो जाएंगी। तो आप इसको ऐसे ही लिखें -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है अध्याय 1। हम और अध्याय भी देखेंगे। सारे अध्याय में वीडियो सेपरेट डाल दूंगी पूरे अध्याय की। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।